पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा और आतंक का जैसे माहौल है, राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से वो चुपचाप बैठी हुई हैं। उनको चुप्पी छादी हुई है हिंदुओं की ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के, और उधर दूसरी तरफ जो है ना जिहादियों को भड़काने उकसाने का काम कर रही हैं। संसद द्वारा बने हुए कानून का कहती है कि राज्य के अंदर लागू नहीं करने देंगे। ये बड़ा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य के मुख्यमंत्री को कम से कम अपनी जनता के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी जिस मामले को लेकर के NHRC और NCW पहुंची है वहां पर, जिस तरह से राज्यपाल को भी अपने जो राजभवन को से बाहर निकल करके और जो पीड़ित पक्षकारों की जो स्थिति को जानने के लिए पहुंचना पड़ा, ये एक तरह से सरकार के मुंह पर गाल पर तमाचा है। अभी मुझे लगता है कि इसको जागना चाहिए सरकार को, नहीं तो जनता जो है ना जी इसका बड़ा करारा जवाब देगी। अभी जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उससे ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल को बांग्लादेश बनाने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, और ये वो भी सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की, जिहादी तुष्टीकरण की नीति के कारण। अब जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। नहीं देखिए, शांति की अपील तो वो उससे कर रही है ना, मुसलमानों से कर रही हैं, और वास्तव में उनको करना यही चाहिए कि उनको ऊपर दमन करना चाहिए। अरे अशांत लोग क्या शांति की बात कर सकते हैं उनसे? जिहादियों से और आतंकवादियों से शांति की अपील करते हो क्या आप? मैं कहता हूँ कठोरता के साथ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो लोग BSF के ऊपर हमला कर रहे हों और जो लोग राज्य की जनता के ऊपर हमला कर रहे हों, आखिरकार उनसे ये कैसे शांति की अपेक्षा कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी सीधी सीधी जो है जिहादियों के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी हैं। उनका अपनी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है उनके ऊपर विश्वास खत्म हो गया है, और जिस तरह से जो जिहादी तुष्टीकरण की नीति में आकंठ डूबी हुई हैं, अब स्थिति ये है कि समाज जागेगा। समाज जाग गया है और इनकी पोल खुल चुकी है। अब सरकार जाने वाली है। देखिए, भारत सरकार ने, मैं साधुवाद देता हूं, उन्होंने कार्रवाई की, तुरंत जो है इस बात को लेकर घटना पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन समझ में नहीं आता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहाँ है। आखिरकार UNHRC कहाँ से हो गया? UNO क्या कर रहा है? जब हमले हिंदुओं पर होते हैं, जिहादियों के द्वारा होते हैं, और अपने ही उस भूभाग पर होते हैं जो कि आज कट गया तो हमारे खिलाफ हो गया। धर्मांतरण के कारण राष्ट्रांतरण होता है, राष्ट्रांतरण के कारण इस तरह की विधर्मी शक्तियां भारत पर और अब हिंदुओं पर हमला करती हैं। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कुछ भी हो, सब जगह एक ही पैटर्न दोहराया गया। जहाँ जहाँ धर्मांतरण बढ़ा वहाँ राष्ट्र कट गया। कटने के बाद में उसमें हिंदुओं पर हमले बढ़ गए। हम इसीलिए ये जागरण की यात्रा निकालते हैं, हम इसीलिए सरकारों को आगाह करते हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हैं उनको भी आगे आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि कर्नाटक में जिस तरह से हिंदुओं के प्रति घृणा का एक जीता जागता उदाहरण, बड़ा गंभीर उदाहरण है, जिसको लेकर के उन्होंने जो है ना जनेऊ जैसे पवित्र धागे को, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञ पवित्रम परमम पवित्रम, यज्ञ पवित्र परम पवित्र होता है। उसके धारण करने की और उतारने की अलग अपनी शास्त्रोक्त विधि है। उस विधि को में व्यवधान डालते हुए वहाँ पर शिक्षा के मंदिर में जिस तरह से मासूम बच्चों को वो जो जनेऊ को काटने के लिए, उतारने के लिए विवश किया गया, और वो भी किसी लिए परीक्षा केंद्र पर। जो लोग टोपी लगा के जाते हैं, जो हिजाब पहन के जाती हैं लड़कियां, जो बुर्का पहन के जाते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जनेऊ से आपको लग रहा है कि कोई आतंकवादी है क्या वहाँ पर, या कोई उसमें परीक्षा में कोई व्यवधान हो सकता है? ऐसा नहीं है। और जिस तरह से जनेऊ को भी ब्राह्मणों का जो एक वस्त्र माना जा रहा है वो भी ठीक नहीं है। संपूर्ण हिंदू समाज के लिए वो पवित्र है, सब लोग धारण करते हैं और मैं भी धारण करता हूँ। आप देखिए कि ये जो इस तरह का जो जनेऊ के प्रति घृणा है, राज्य सरकार को तुरंत इस बारे में अविलंब जो है एक गहन जांच करनी चाहिए। कौन षड्यंत्रकारी हैं, कौन लोग हैं इसको जिन्होंने इस तरह का काम किया, कुकर्म किया, और साथ में राज्य सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि हिंदू समाज से, कि आखिरकार जिस तरह से इन्होंने हमारे जो मान्यताओं को आघात किया वो अब स्वीकार नहीं होगा।